वक्त के बहते दरिया में कुछ तो आहें मारो तुम, वक्त के बहते दरिया में कुछ तो आहें मारो तुम, जीत अगर मुमकिन ना हो तो लड़ते लड़ते हारो तुम। कौन माँ नहीं चाहती कि मेरा बच्चा भी ऐसा स्टेज पर खड़े होकर बोलने वाला बन जाए? क्या बाप नहीं चाहता है? ईद होती है ना, ईद रमजान की, कसम खुदा की उससे ज्यादा खुशी मिलती है बाप को जब उसका बेटा स्टेज पर खड़े होकर मुखातिब कर रहा होता है। याद रखो, कामयाबी के लिए रिसोर्सेज की जरूरत नहीं है, पैसे की जरूरत नहीं है, जेब में गांधी होना हो, दिल में आंधी होना चाहिए। वालिद का सीना फूल जाता है फख्र से जब उसका नौजवान बेटा स्टेज पर खड़े होकर एड्रेस कर रहा है, नसीहत कर रहा है, अच्छी और प्यारी बातें बता रहा है। वो इतना खुश होता है, तवक्को नहीं रखता है कि और कोई ज्यादा खुशी उसको मिले भी मुझे लाइफ। जिस शख्स ने यहाँ सारे हिंदुस्तान को किया जमा, उस शख्स का नाम है उस्ताद मुनव्वर जमा। ऐसे नौजवान इस ऑडिटोरियम में है जिनके सीने में आंधी है, उन्हें पता ही नहीं है। आप लोगों में वो जज्बा है, वो जुनून है, वो अज़्म, वो पोटेंशियल है, लेकिन आपने देखा ही नहीं, कभी झांका ही नहीं। आप भी कर सकते हैं और इनसे बेहतर कर सकते हैं। इन 30 दिनों में हम सब ने मिलकर जमा सर के साथ ये ठाना कि हिंदुस्तान को सारी दुनिया में चमकाना। वर्कशॉप में बंदे ने एक दफा भी परफॉर्मेंस नहीं किया, लेकिन जब बुलाया गया फेयरवेल पर कुछ तो बोलो, तो वो कुछ में ऐसी आंधी थी जो इस बंदे को ट्रेनर भी बना दी है माशाल्लाह। भीतर से कपड़े महकाना बड़ी बात नहीं है, मजा तो तब है खुशबू तुम्हारे किरदार से आए। आपने जो काम किया है बहुत बड़ा काम किया है। मेरी तरफ से 25,000 रुपये इनाम आपको। ये बात अलग है तुम ना बदलो लेकिन जमाना बदल रहा है, कि ये बात अलग है तुम ना बदलो लेकिन जमाना बदल रहा है। गुलाब पत्थर पर खिल रहे हैं और चिराग आंधी में जल रहा है, कि यही जुनून, यही ख्वाब मेरा है कि वहां चिराग जला दूं जहां अंधेरा है। मैं सलाम करता हूं उन सभी लोगों को जो यहाँ बिहार से आए हैं, मैं सलाम करता हूं उन सभी लोगों को जो यहाँ कश्मीर से आए हैं, मैं सलाम करता हूं उन सभी लोगों को जो यहाँ झारखंड से आए हैं, और मैं सलाम करता हूं उन तमाम लोगों को जो हिंदुस्तान के कोने कोने से इस लाइफ चेंजिंग वर्कशॉप को अटेंड करने आए हैं। और जिस शख्स ने यहाँ सारे हिंदुस्तान को किया जमा, उस शख्स का नाम है उस्ताद मुनव्वर जमा। नौजवानों, कामयाबी आपकी जिम्मेदारी है, आपकी, मेरी, हम सब की, क्योंकि नाकाम इंसान कभी किसी के काम नहीं आता। अगर आप कामयाब होंगे तो आपका फायदा है, आपके माँ बाप का फायदा है, इस सोसाइटी का फायदा है और मुल्क के हिंदुस्तान का फायदा है। इन 30 दिनों में हम सब ने मिलकर जमा सर के साथ ये ठाना कि हिंदुस्तान को सारी दुनिया में चमकाना, और हिंदुस्तान को चमकाने से पहले हमें अपने आप को चमकाना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी मुल्क और किसी भी कौम की कामयाबी उसके नौजवानों से होती है। किसी भी मुल्क और किसी भी कौम के फ्यूचर को अगर देखना है तो उसके नौजवानों को देखो। मेरे प्यारी बहनों, मेरे प्यारे भाइयों, जिस उम्र से आप और मैं गुजर रहे हैं, ये हमारी जिंदगी के गोल्डन पीरियड है। हमारे आने वाले 40-50 साल कैसे गुजरने वाले हैं, ये टोटली डिपेंड करता है कि आज के 5 साल हम कैसे गुजार रहे हैं। अभी भी मौका है, अपने पैशन को ढूंढो, अपने पैशन पे काम करो, अपने पैशन पे मेहनत करो और अपने सपनों को पूरा करो। और अपने सपनों को पूरा करने के लिए इतनी मेहनत करो कि एक दिन तुमसे मिलना लोगों का सपना बन जाए। और मैं कहता हूं कि वाकिफ कहां जमाना हमारी उड़ान से, वाकिफ कहां जमाना हमारी उड़ान से, वो कोई और था जो डर गया आसमान से। आप गिरेंगे, आप डरेंगे, आप हारेंगे, लेकिन याद रखिए, गिरते हैं शेसवार मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए, कि वक्त के बहते दरिया में कुछ तो आहें मारो तुम, जीत अगर मुमकिन ना हो तो लड़ते लड़ते हारो तुम। और नौजवानों, एक्सक्यूजेस देना, शिकायतें करना बंद कर दो कि मेरे पास पैसा नहीं है इसलिए मैं कामयाब नहीं हूं, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है इसलिए मैं कामयाब नहीं हूं। याद रखो, कामयाबी के लिए रिसोर्सेज की जरूरत नहीं है, पैसे की जरूरत नहीं है, जेब में गांधी होना हो, दिल में आंधी होना चाहिए। और कामयाबी सिर्फ पैसे से नहीं है,
कामयाबी सिर्फ अच्छे बंगले से नहीं है, कामयाबी बड़ी कार में घूमने से नहीं है। बेशक ये कामयाबी की निशानी है, लेकिन इसी के साथ हमारे उस्ताद ने सिखाया एक अच्छा कैरेक्टर, एक अच्छे अखलाक हमारे अंदर होना है। क्यों कि इतर से कपड़े महकाना बड़ी बात नहीं है, मजा तो तब है खुशबू तुम्हारे किरदार से आए। अपनी बात को एक लाइन पढ़कर खत्म करता हूं कि क्षमा बुझ जाए तो जल सकती है, क्षमा बुझ जाए तो जल सकती है, कश्ती तूफानों से गुजर सकती है। मायूस ना हो, इरादे ना बदल, तकदीर कभी भी बदल सकती है। अब ये लड़का वर्कशॉप अटेंड किया था 1-2 साल पहले, कब 22 में 23 में 22 में, अच्छा फेब में, महीना भी याद है। हाँ, तो पूरे 30 दिन में मुझे तो याद नहीं कि कभी आप स्टेज पर आए और परफॉर्म किए हैं। सिर्फ फेयरवेल के दिन इनको जबरन बुलाया गया, अरे भाई कुछ तो बोलो आओ, और इतना जबरदस्त बोला है फेयरवेल पर, जबरदस्त एकदम, यानी ऑडियंस सब